हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आपको प्लान बनवाना है तो दिए गए नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। जो प्लान दिख रहे हैं हमारे क्लाइंट है रमन जी, ये न्यूजीलैंड से हैं। इनका प्लान इंडिया में बनेगा, तो काफ़ी अच्छा प्लान है और इसका 3D डिस्कस करेंगे। अंदर से प्लान कैसा है, इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, इसका कुछ फ़ोटो फॉर्मेट व्यू आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है और जब हम लोग इसका व्यू देख रहे हैं और उसके बाद अगर आपको इसको फ़ोटो फॉर्मेट में आप इसे चेंज करते हैं तो ये इस तरह का दिखेगा और काफ़ी अच्छा व्यू बन रहा है। चलिए हम लोग इसके आगे व्यू में फ़ोटो में चलते हैं। जब हम लोग आगे इसमें आते हैं तो ये देखिए, और दूसरा एक फेस से फ़ोटो कॉर्नर जो बना है इसका वो आपको ये है, यानी काफ़ी अच्छा घर देखने में ही लग रहा है। चलिए प्लान के अगले फेस पर बढ़ते हैं। अगले फेस पर यानी कि पहले हम आपको इसको क्लियर करेंगे 3D किस तरह बना, अंदर से प्लान में क्या क्या है वो चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जब आप प्लान की तरफ आइएगा तो हम आपको डिस्कस करके बताते हैं कि इसके अंदर क्या है, नहीं है, किस तरह से बना है, प्लान की लंबाई चौड़ाई क्या है, टोटल चीज़ें। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर तो ये बरामदा यानी दरवाज़ा सेंस है, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको कॉलम डिज़ाइन भी है और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर आपका जो इसका साइज़ है 7 फीट 4 इंच है। सामने से इस हिस्से में आपको जब इंटीरियर करेंगे तो इंटीरियर वाले एक्सटीरियर व्यू में हम आपको बताएंगे कि इस तरह से क्या पक रहा है। फिर हम लोग आगे आते हैं। यहाँ इसका लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 40 फीट 1 इंच है। विंडो का काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। फिर हम लोग आते हैं अंदर पैसेज में। पैसेज की जो चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 6 फीट है। फिर इसके अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद हम लोग देखते हैं लिविंग हॉल काफ़ी अच्छा है। यहाँ से यहाँ तक 16 फीट और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है। लिविंग हॉल से बाहर निकलते हैं तो हम लोग आते हैं पैसेज में। पैसेज डिज़ाइन घर है, जगह को बचाते हुए पैसेज का यूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आते हैं इस बेडरूम में। इस बेडरूम की जो लेंथ है 16 फीट है और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है। 16 में से ये जो आप वॉल देख रहे हैं ये वार्डरोब के लिए यूज़ की गई। आप यहाँ पर वार्डरोब यूज़ करा सकते हैं, वार्डरोब लगा सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आते हैं इस पैसेज में। इस पैसेज के द्वारा हम लोग यहाँ आते हैं जो 10 बाई 11 फीट 7 इंच का ये स्टोर रूम है। फिर यहाँ आते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बेसिन एरिया, यहाँ पर आप बेसिन लगा दें, डोर को और बड़ा करना है तो कर सकते हैं। और ये बाथरूम सेक्शन है। यहाँ जो हमने हाइट दिखाई, यहाँ पर आप सीट लगा सकते हैं, अंदर में शावर पॉइंट लगा सकते हैं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आते हैं तो ये आपका डाइनिंग हॉल है, लिविंग हॉल है, डाइनिंग हॉल है। तो 8x12 का है। यहाँ से यहाँ तक ये 8 फीट है। ये जो आप देख रहे हैं 8 फीट है यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई में, और लेंथ इसका 12 फीट है। तो 8x12 में ये बना हुआ है। यहाँ पर वार्डरोब का यूज़ किया गया है। जो आप यानी कि आपको प्लेट रखनी है, ग्लास रखना है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आप डिज़ाइन बना सकते हैं। ये 3 फीट पकड़ा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर इस पैसेज में आते हैं। इस पैसेज से इस बेडरूम में आते हैं, यानी कि इस घर का दूसरे बेडरूम की साइज़ यहाँ से यहाँ तक 14 फीट है और ये 11 फीट 7 इंच है। फिर इस पैसेज से आते हैं जो यहाँ पर इस बेडरूम का साइज़ है वो 12 बाई 14 का है और यहाँ पर ही वार्डरोब 8 फीट 7 इंच बाई 2 फीट 7 इंच का है। फिर हम लोग आते हैं इस पैसेज में। पैसेज से आते हुए यहाँ पर आते हैं किचन में। किचन काफ़ी अच्छा साइज़ दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक 13 फीट 6 इंच है और यहाँ से यहाँ तक 12 फीट 5 इंच है। इसमें आप फ्रिज एरिया रख सकते हैं और पेंट्री एरिया यहाँ पर ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आते हैं तो यहाँ पर बाथरूम सेक्शन एक और बनाया गया है, जो इसे आप ओपन वॉशिंग एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन भी डाल सकते हैं या छत भी रहेगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पर ये आपका 6 फीट का है और यहाँ से यहाँ तक 8 फीट 5 इंच का। और ये जो हिस्सा है ये टॉयलेट है 6 फीट बाई 3 फीट 6 इंच का और बाथरूम है 4.5 बाई 6 फीट का। चलिए इसके एलिवेशन व्यू की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको इसकी लंबाई चौड़ाई टोटल चीज़ें आपको बताएंगे। चलिए एलिवेशन व्यू की तरफ आते हैं। यहाँ इसका ये एलिवेशन व्यू है जो आप देखने में ही काफ़ी खूबसूरत ये घर दिख रहा है। इसमें कहने वाली कोई बात नहीं। इसका लुक है, कॉलम सेक्शन डिज़ाइन है, फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कराया गया है। जो आप देख रहे हैं ये हैंड के पास ये फॉल सीलिंग है, ये टोटल फॉल सीलिंग है। यहाँ पर कॉलम है, कॉलम मार्किंग में प्लास्टर पर डिज़ाइन किया गया है। विंडो में डिज़ाइन है। स्टेयर हाउस जो सीढ़ी घर चला नागोल कहलाता है उसमें डिज़ाइन है। चलिए हम लोग इसके 3D व्यू पर डिस्कस करते हैं। यहाँ जो आते हैं तो यहाँ पर 10 इंच बाई 10 इंच का टोटल पिलर यूज़ किया गया है। इसको यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट जो है वो आपको 10 फीट की है। तो इससे आपको करना क्या है कि टोटल 1-1 इंच का 2 इंच का अपने हिसाब से भी आप ये प्लास्टर को कटिंग करा के प्लास्टर में डिज़ाइन करवा सकते हैं। कलर आप देख रहे हैं सामने में वुडन लुक कलर का यूज़ किया गया है।
यहाँ से यहाँ तक जो सील लेवल है 3 फीट का है। विंडो को बनाया गया है ब्रिक ऑफसेट एरिया को निकाल कर, यहाँ देखिए ये आप 1 से 1.5 इंच यहाँ निकाल कर इसका डिज़ाइन है। ये आपको आरसीसी एरिया या ब्रिक का भी ऑफसेट निकाल सकते हैं 1-1 इंच 1.5 इंच, ये उस हिसाब से बनाया गया है। तो काफ़ी अच्छा विंडो है, देख लीजिए इसका जो डिज़ाइन। आपको अगर करने में किसी तरह का एरर आएगा तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, हम इसको और अच्छे से इसका एक अलग विंडो का वीडियो बनाकर आपको सेंड करेंगे इस विंडो को बनाना कैसे। तो ऊपर देख रहे हैं हम लोग तो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन है। फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग दिख रही है, इसका बहुत ईजी मेथड डिज़ाइन भी है और इसमें ज़्यादा जो इको कॉस्ट होता है इको कॉस्ट भी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 विंडो है। 3 विंडो का सेंस है कि ये डाइनिंग हॉल की विंडो है, एक डाइनिंग की है, ये बेडरूम की विंडो है और ये लिविंग हॉल की विंडो है। तो लिविंग हॉल में आप 6 फीट की विंडो यूज़ कर सकते हैं। ये किचन की विंडो है। किचन की विंडो यहाँ आप 4 फीट 3 फीट में यूज़ ले सकते हैं। यहाँ विंडो जब कभी भी खुला तो यहाँ से ब्रिक वर्क 3 फीट के बाद ओपन हो जाएगा, उसके बाद विंडो बनेगी। आगे जो रेलिंग आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है। ये स्टील और कचकरा कह लीजिए, कांच कह लीजिए, आप अपने हिसाब से कॉस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये स्टील फ्रेमिंग में है तो इसमें आपको ये 2.5 से 3 फीट आप रख सकते हैं, तो ये आपको सबसे इजी हो जाएगा। जो आपका कारीगर होंगे उनको बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं, क्योंकि काफ़ी ईजी डिज़ाइन है ये ऊपर का पारागोला जो ये डिज़ाइन है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी नागोल की तरफ। सीढ़ी घर है, नागोल है, यहाँ टाइल्स का यूज़ किया गया है। इसका जो कैंटिलीवर एरिया निकला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये आप 4 फीट ले सकते हैं। 4.5 फीट भी कैंटिलीवर बीम पर ये लोड है। और यहाँ पर 2 5-5 इंच का सर्कुलर पिलर का यूज़ किया गया है और विंडो डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ पर सीढ़ी घर में नीचे एक लाइट है। तो काफ़ी बेहतर डिज़ाइन है, क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। ये आपका 3D है और इसका ये फ़ोटो फॉर्मेट भी है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।